कुछ सालों बाद अर्जुन एक काबिल निंजा बन गया। जल्दी ही वो अपने संगठन के साथ अपनी जिंदगी का पहला हत्या मिशन पूरा करने निकला। इस बार का टारगेट था सामने खड़ा गैंगस्टर बॉस हान। हत्या ऑपरेशन से पहले नियम के मुताबिक संगठन टारगेट को एक चिट्ठी भेजता है जिसमें कोई कागज नहीं, बस काली रेशम की पट्टियां होती हैं। पास खड़े बूढ़े आदमी ने ये देखते ही डर के मारे कांपना शुरू कर दिया। बूढ़े ने समझाया कि काली रेशम की चिट्ठी निंजा का मौत का पैगाम है, जिसे भी मिलती है उसकी मौत तय होती है। उसने बताया कि सालों पहले उसे भी ऐसी ही चिट्ठी मिली थी, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसका दिल दाईं ओर था, इसलिए वो बच गया। बूढ़े की बात सुनकर बाकी सब हंसने लगे, मगर अगले ही पल एक आदमी मौके पर ही ढेर हो गया। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक और चीख गूंजी और एक और आदमी मारा गया। डर से कांपते लोगों ने अंधेरे में ही बिना सोचे समझे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मगर अंधेरा निंजा की सबसे बड़ी ताकत होती है। उनकी गोलियां बेकार चली गईं। किसी को भी हमला करने वाले की झलक तक नहीं मिली और कुछ ही मिनटों में पूरे गैंग में हान के अलावा कोई जिंदा नहीं बचा। डर से कांपता हान गिड़गिड़ाने लगा, मगर अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया। उसकी कमजोर मानसिकता पूरी तरह से बिखर गई। बूढ़े ने हान को समझाया कि निंजा मरे हुए लोगों से कोई सौदा नहीं करते। वो खुद भी तैयार था, मगर फिर भी उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक अंधेरे में कोई नजर आया। बूढ़े का अंजाम अब तय था। निंजा का परिवार हजारों सालों से हत्या मिशन करता आ रहा है। सिर्फ 100 पाउंड सोने के बदले वो किसी को भी मार सकते हैं। मिशन पूरा करने के बाद अर्जुन ने हान की रोलेक्स घड़ी अपने गुरु को दी, अपनी शानदार परफॉर्मेंस के इनाम के तौर पर। मगर गुरु ने उसे एक और काम सौंपा, उस औरत को मारना जो इस हमले के दौरान भाग निकली थी। जब अर्जुन ने उस औरत की आंखों में झांका तो उसे अपनी छोटी शिष्या याद आ गई। वो उस वक्त कमजोर थी और अपनी सबसे प्यारी चीज को खोते हुए बस देख सकती थी। वो दर्द अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर दबी नफरत अचानक फूट पड़ी। गुरु के एक इशारे पर बाकी सब निंजा अर्जुन को मारने के लिए आगे बढ़ गए। उसकी ताकत बेमिसाल थी, मगर अकेला इतने सारे दुश्मनों से नहीं लड़ सकता था। हर तरफ से जहरीले हथियार उस पर बरसने लगे। अंत में वो एक ऊंची इमारत से नीचे गिर गया, मगर किस्मत ने उसका साथ दिया और वो किसी तरह बच गया। इसके बाद वो शहर में छिपकर अपनी ताकत बढ़ाने लगा। हर दिन वो लोहे की कीलों पर अपने दोनों हाथ रखकर उल्टा खड़ा होता और 1000 पुशअप्स करता।